नमस्कार। आप सभी देशवासियों को आज़ादी के इस 76वें पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश अमृत काल मना रहा है और हर भारतीय पूरे जोश और उत्साह के साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में तिरंगे के साथ पूरा का पूरा भारत देश स्वतंत्रता का यह जश्न मना रहा है। आज हर भारतवासी उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी बदौलत आज ये देश आज़ाद हो सका, जिनकी बदौलत आज हम ये चैन की सांस ले पा रहे हैं, उन अंगरक्षकों, उन अर्धसैनिक बलों के जवानों और आर्मी के उन नौजवानों को भारत याद कर रहा है, जिनकी बदौलत आज भारत देश आतंकवाद से सक्षम रूप से लड़ पा रहा है। आज भारत उन सभी शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने पुलवामा में देश को अपनी जवानी कुर्बान कर दी। आज भारत देश उन सभी को याद करके नमन कर रहा है जिन्होंने आज़ादी की ललक लिए छोटी सी उम्र में अपनी नौजवानी को कुर्बान कर दिया। आज भारत देश महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, न जाने कितने कितने क्रांतिकारियों को याद करके उन्हें नमन कर रहा है। आज भारत का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक युवा एक नए उत्साह, एक नए जोश और नए उत्साह के साथ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भारत के अंदर कोरोना वायरस की इस महामारी के बाद लंपी वायरस जैसा एक भयावह रूप का वायरस फैला है, जिससे गोवंश को बहुत अधिक क्षति पहुंची है। आज भारतवर्ष के अंदर ये लंपी वायरस न जाने कितने गरीबों और गोवंश को कालग्रस्त बना चुका है। आज हमें ज़रूरत है कि एकजुटता के साथ, जैसी एकजुटता हमने कोरोना वायरस के समय दिखाई थी, वैसी ही एकजुटता के साथ हम सभी भारतवासी इस लंपी स्किन डिजीज से लड़ें और गोवंश को बचाने का कार्य करें। गोवंश हमारे पौराणिक इतिहास, वैदिक काल और न जाने कितने ही वर्षों से अनवरत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत, हमारे लिए गौ माता के रूप में पूजनीय है। गोवंश हमारे लिए कृषि से लेकर खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन से लेकर न जाने कितने क्षेत्रों में किसानों के साथ, गरीबों के साथ, प्रत्येक भारतीय के साथ कितने ही वर्षों से उनका सहायक रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस लंपी वायरस के प्रकोप के इस काल के अंदर आप गोवंश को बचाने का काम करें। आप प्रण लें कि आप सभी इस रोग के समय गोवंश को बचाने का, आपसे जो भी सक्षम कदम उठाए जा सकें गोवंश को बचाने के लिए, वो आप उठाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर आज़ादी के इस पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत आज विश्व के अंदर अपनी नई पहचान बना रहा है। अभी अभी हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया। भारत के खिलाड़ियों में, महिला खिलाड़ियों ने यह सिद्ध कर दिया कि पुरुषों से महिलाएं भी कम नहीं हैं। भारत ने स्वर्ण पदक से शुरुआत करके कांस्य, रजत पदक, कई पदक अपने नाम किए और देश की झोली में डाले। और मुझे आशा भी है कि आगे होने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारत इसी तरह प्रदर्शन करेगा और विश्व के सामने नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ एक नए भारत की मिसाल पेश करेगा। मैं आप सभी भारतवासियों को बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन उन सभी पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के नौजवानों, भारतीय सेना के नौजवानों और प्रत्येक उस स्वयंसेवक का, वॉलेंटियर का है जिसने
आतंकवाद के विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध, अशिक्षा के विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध भारत को एकजुटता के साथ आगे ले जाने का काम किया। आतंकवाद के विरुद्ध एक कड़ा मुकाबला किया और भारत को आज आतंकवाद से बचाने का काम किया। आज भारत उन सभी को याद कर रहा है। आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत उन सभी आज़ादी के क्रांति दूतों और अहिंसा के पुजारी बापू का नमन कर रहा है, जिनके योगदान की बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। आज भारत देश लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण बन चुका है। हमने आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर न जाने कितने ही मुकाम हासिल किए। हमने नोबल कोरोना वायरस के समय दुनिया के सामने मिसाल पेश की और इस कोरोना वायरस से बचने का काम किया। मैं आज उन शहीदों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के नौजवानों, उन सभी के योगदान को याद करते हुए हरिओम पवार जी की एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। आप इस कविता को ध्यान से सुनिएगा। मैं केशव का पंचजन्य हूँ, गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं केशव का पंचजन्य हूँ, गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माते की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे। छोटी चूड़ी झुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की आरती आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जो सैनिक सीमा रेखा पर दुर्तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने आ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सबको देती है, और शहीदों के लहू को स्याही से धो देती है। मैं इसका ये राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। हरिओम पवार जी की यह कविता आज उन नौजवानों, अर्धसैनिक बलों के उन जवानों जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, भारतीय सेना के उन नौजवानों जिन्होंने भारत को एक अक्षुण